सूर्य देव की उत्पत्ति और अवतारों की कथा सुनाएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आज की कथा पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें। सृष्टि के आदि देव तथा आदि भगवान सूर्य ही हैं। सूर्य से ही वृष्टि होती है और वृष्टि से ही अन्न उत्पन्न होता है और अन्न ही प्राणियों का जीवन आधार है। इस प्रकार नित्य अवतरित होने वाले भगवान सूर्य सारी सृष्टि का पालन करते हैं। जब सृष्टि क्रम में जगत के समस्त प्राणी उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं, उसी क्रम में उनके नेत्रों से भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव नेत्रों से ही क्यों हुआ, किसी और अंग से क्यों नहीं हुआ? कारण ये है कि तेज दो प्रकार का होता है, नित्य एवं अनित्य। परमाणु रूप से तेज नित्य है और कार्य रूप से अनित्य। पुनः कार्य रूप से शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार का है। तेजस शरीर सूर्य लोक में है। रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाली चक्षु इंद्रिय नेत्र के अंदर काली पुतली के अग्र भाग में रहती है, अर्थात उसमें तेज रहता है। इसीलिए भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव विराट पुरुष के नेत्रों से हुआ है। सूर्य देव यानी आदित्य 12 प्रकार के हैं। ये 12 आदित्य केवल प्रलय काल में एक साथ उदित होते हैं। कलयुग का प्रलय इन्हीं 12 आदित्यों की उदय से होता है। सूर्य का प्रादुर्भाव विराट पुरुष के नेत्रों से होने के बाद लोक मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्म पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हुई, जो श्रेष्ठ और सुंदरी भी थी। उनके नाम अदिति, दिति, दनु और विंता आदि थे। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी के साथ किया था। अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्य और दनु से बलाभिमानी दानव उत्पन्न हुए। विंता आदि अन्य स्त्रियों ने भी सथावर जंगम भूतों को जन्म दिया। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं, वे सात्विक हैं। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं। देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया, किंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे। उन सब ने मिलकर देवताओं को खूब सताया और उनके राज्य आदि नष्ट कर दिए। तब अदिति भगवान सूर्य की आराधना करने लगी। भगवान सूर्य ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और कहा, देवी, आपकी जो इच्छाएं हों उनके अनुसार एक वर मांग लो। अदिति बोली, देव, अधिक बलवान दैत्यों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया है। उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान बोले, देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों के शत्रुओं का नाश करूंगा। यूं कहकर भगवान भास्कर अंतर्हित हो गए और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। वर्ष के अंत में भगवान सूर्य ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया और अपनी दृष्टि मात्र से समस्त दैत्यों का नाश कर दिया। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। भगवान सूर्य भी अपने स्थान पर अधिष्ठित होकर जीवों का कल्याण करने लगे और ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित करते रहते हैं। ये ज्योतिष चक्र के अधिपति हैं और ग्रहाधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान सूर्य अपने 7 अश्वों से सुशोभित एक चक्र वाले रथ पर आरूढ़ होकर 7 द्वीपों तथा 7 समुद्रों सहित पृथ्वी मंडल पर भ्रमण करते हैं। अरुण इनका सारथी है। इनके रथ के आगे बाल खिल्यादि 60,000 ऋषि इनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष आदि गणों से अधिष्ठित रहता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंश, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्यों के नाम हैं। चैत्र मास में सूर्य के रथ पर धाता नामक आदित्य निवास करते हैं। वैशाख मास में अर्यमा नामक आदित्य सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। ज्येष्ठ मास में मित्र नामक आदित्य सूर्य के रथ पर रहते हैं। आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य भगवान भास्कर के रथ पर वास करते हैं। श्रवण मास में इंद्र नामक आदित्य भगवान सूर्य के रथ पर वास करते हैं। भाद्रपद मास में विवस्वान नामक आदित्य सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। अश्विन मास में पूषा नामक आदित्य सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। कार्तिक मास में पर्जन्य नामक आदित्य सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। मार्गशीर्ष मास में अंश नामक आदित्य का सूर्य के रथ पर वास होता है। पौष मास में भग नामक आदित्य उनके रथ पर निवास करते हैं। माघ मास में त्वष्टा नामक आदित्य उनके रथ पर वास करते हैं। फाल्गुन मास में उनके रथ पर विष्णु नामक आदित्य निवास करते हैं।
और यही आदित्य अपने अपने समय पर उपस्थित होकर वसंत, ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद आदि ऋतुओं के कारण बनते हैं। ओम नमो भास्कराय नमः। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना के साथ आपसे निवेदन है कि परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।